और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, राजस्थान के सीकर में गैंगवार, गैंगस्टर राजू ठेठ का दिन दिहाड़े मजा। सीकर में घर के बाहर गोलियों से भुना, वीडियो बनाने वाले को भी मारी गोली। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है, तो सीकर में घर के बाहर गोलियों से भुना है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो बनाने वाले को भी गोली मारी और राजस्थान में फिर गैंगवार की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया। दहशत का माहौल, दिन दहाड़े मर्डर यहाँ पर देखने को मिला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक हिस्ट्री शीटर ने जिम्मेदारी ली है कि हाँ मैंने ही हत्या की। तस्वीर आपके सामने आप देख पा रहे हैं, 4 लोग, उनके हाथों में पिस्तौल, और जिसके बाद यहाँ पर फायरिंग हुई और फायरिंग में एक शख्स की हत्या कर दी गई, राजू ठेठ, जिसकी हत्या की गई है। अब इस पूरे मामले में जांच की मांग हो रही। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेठ का सीकर में आज सुबह गैंगवार में मर्डर हो गया। कोचिंग की ड्रेस में पहुंचे बदमाशों ने ठेठ को घंटी बुलाकर बाहर बुलाया और फायरिंग कर दी। ठेठ को 3 से ज्यादा गोली लगने की जानकारी है। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्र ने बताया कि इस फायरिंग का एक बदमाश ने वीडियो भी बनाया। हत्या करके बदमाश कार से भागे हैं। तो देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। और देखिए तस्वीरों को देखकर आप भी समझिएगा आखिर किस तरीके से ये खूनी रंजिश देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आखिर कौन है राजू ठेठ, इसमें लगे कैमरे में ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई। खबर ये सामने आ रही कि बेल बजाकर पहले राजू को बाहर बुलाया गया और 3 गोलियां बैक टू बैक उसके शरीर में दाग दी गई। वहीं आपको ये भी बता दें कि गोलियों की तड़तड़ाहट से बाकी जो लोग आसपास में थे वो भी भाग गए। अब देखिए पहली तस्वीर आपको जो हम दिखा रहे हैं, जब ये लोग यहाँ से भाग रहे थे तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर एक आरोपी की तरफ से हवाई फायरिंग भी की गई। और दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिन दिहाड़े मर्डर और सनसनी पूरे इलाके में फैल गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली है, गैंग के रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान में गैंग वॉर से हड़कंप मच चुका है, पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है। गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या हुई और देखिए सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर, सवाल खड़े हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर कि आखिर ऐसे कैसे यहाँ पर लोग खुलेआम दिन दहाड़े किसी की हत्या कर सकते हैं। ये गन कल्चर जो है देखिए किस तरीके से राजस्थान में बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि राजू खुद एक हिस्ट्री शीटर है और बदमाश है, उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी ने जिम्मेदारी ले ली है जिसका नाम भी ये बताया जा रहा है और वो खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। अब ऐसे में जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि राजस्थान में इस गोली कांड की वजह से एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर, जिलाधिकारियों पर और कानून व्यवस्था पर कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। क्योंकि पिछली बार कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और ये गैंग वॉर की तस्वीरें आपके सामने हैं जब एक शख्स की हत्या कर दी गई है। हालांकि वो खुद एक जो शख्स है जिसकी हत्या की गई है वो बदमाश है, कई सालों तक जेल में रहा है, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई है। और फिर अब तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच जारी है, आरोपी ने जिम्मेदारी ले ली है। अब देखना यहां पर यह होगा कि जो डर का माहौल लोगों के बीच में है वो आखिर सरकार और प्रशासन कैसे खत्म कर पाती है। लगातार 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या हुई, आप देखिए 2 तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जब गोलियां दागी और उसके बाद फिर चारों के चारों किस तरह से भागते हुए नजर आए और उसी दौरान ये हवाई फायरिंग भी आप देखिए इस युवक की तरफ से की गई और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी है, लोग डरे हुए हैं। दिन दिहाड़े जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्यों आखिर लोगों में कानून का कोई खौफ नहीं रहा, पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा। घर के बाहर पहले बुलाया और फिर धनाधन गोलियां बरसा दी। और देखिए फेसबुक के जरिए रोहित गोदारा ने इस बात की जानकारी दी, इस बात की पुष्टि की कि इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। ये हमारे बड़े भाई आनंद पाल जी और बलबीर जी की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने ले लिया है। और उसके बाद देखिए एक हैशटैग भी यहां पर उसने लिखा है। यानी कि देखिए ये कैसे गैंग वॉर का जो सिलसिला है ये पहले से ही लगातार चलता आ रहा है। और राजू ने भी इस बात का, जब राजू ने कई घटनाओं को अंजाम दिया उसमें इसका हाथ था, जिसकी
बात अपने पोस्ट में लिखी गई है, बताई गई है और उसी का बदला लेते हुए राजू की हत्या यहां पर कर दी गई है। राजस्थान में एक बार फिर से देखिए, गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। उनके मन में ये संशय बना हुआ है कि आज अगर राजू की हत्या हुई है तो कल हमारी भी बारी हो सकती है, कल हमारा भी नंबर आ सकता है। इसीलिए लोगों में भय है, लोगों में डर है। अब प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिर अब लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से और सख्त और मजबूत किया जाएगा कि लोगों में भरोसा एक बार फिर से खड़ा हो सके। और देखिए हमारे साथ बीजेपी नेता मदन जी जुड़े हुए हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये है सर कि देखिए राजस्थान में एक बार फिर से गन कल्चर जो है वो बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। राजू टेहट की हत्या कर दी गई है, जिम्मेदारी भी यहां पर ले ली गई है। क्या लगता है चुनौती है प्रशासन के सामने? ये शासन को चुनौती तो है ही, परंतु शासन है ही नहीं राजस्थान में। ये तो एक तरह से गिरोह के सरगना हो गए हैं सरकार, तो गिरोह को पनपा रही है और जानबूझ करके इनको छूट दे करके राजस्थान में अराजकता पैदा करवा रही है। इसके कारण से, क्योंकि अराजकता पैदा करवाने से इनको बहुत सारा धन कांग्रेस के एमएलए को, कांग्रेस के पदाधिकारियों को, मंत्रियों को मिलता है, इसलिए निश्चिंत होकर के रहते, कोई कार्रवाई नहीं होने देते हैं। इतनी सारी घटनाओं के बावजूद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही, उसके कारण से सारी घटनाएं हो रही है। यदि प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद घटना ही नहीं होती। आपने बिल्कुल सही कहा कि कार्रवाई होती तो ऐसी घटना नहीं होती, लेकिन देखिए जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, ऐसे में यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है सरकार की तरफ से, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान में ये कहा जाता है कि जैसे ही बीजेपी को मौका मिलता है वो कोई मौका नहीं छोड़ते और हर मुद्दे पर आप राजनीति करते हैं। हर मुद्दे पर बोलना ही पड़ेगा। जब ये गुंडागिर्दी कर रही है, बलात्कार हो रहे हैं, गैंग वार हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, तो अराजकता की पैदा स्थिति हो गई तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों मौका छोड़ेंगे? हमारा जनता को जागृत करने का काम है, जनता के मुद्दों को उठाना है, उठाएंगे। इनको पीड़ा होती है। नहीं मदन जी, देखिए ठीक है, सवाल खड़े कीजिए, विपक्ष का काम है, आप सवाल खड़े कीजिए, लेकिन देखिए आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जब महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती है तो आखिर हम तो आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है इसके पीछे पूरी जिम्मेदारी क्या सरकार की होनी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से मजबूत करें कि ऐसी घटनाएं ना हो। कानून का डर खत्म हो गया है, कानून रहा ही नहीं है, सरकार का भी डर खत्म हो गया है, क्योंकि सरकार ये माहौल रुकना चाहिए। इसको रोकने के लिए जितनी सख्त कार्रवाई पुलिस कर सकती है वो आदेश सरकार ने दिए हैं। हमारी पुलिस एक्टिव है, कोई भी मुलजिम बचेगा नहीं, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और कानून उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आपने सुना ये बयान। देखिए मदन जी, अभी मंत्री साहब की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि आगे इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं, अभी से सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है और सरकार ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी घटना होती है उसके बाद यही वक्तव्य होता है इनका, लेकिन होता ज्यादा कुछ नहीं है। हर घटना के बाद ये वक्तव्य होता है कांग्रेस सरकार। नहीं मदन जी, देखिए मंत्री को आप जानते होंगे, प्रताप सिंह खाचरियावास जी थे, वो कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जो घटना हुई है उसकी निंदा करते हैं, जांच करेंगे। लेकिन विपक्ष के जी खाचरियावास है कौन से खेत की मूली, इससे ज्यादा भ्रष्ट मंत्री तो कोई है ही नहीं। सारे गैंगस्टर से मिले हुए लोग हैं ये लोग, ये अच्छा। क्या कार्रवाई करेंगे? अरे गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री है वही नहीं करने भी क्या करेंगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से बीजेपी के नेता और खासतौर पर राजस्थान में मंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया, हम जांच करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये ढोंग है, सरकार ही इसे बढ़ावा दे रही है।